नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई सत्य अपराध की कहानी में। और आज की कहानी है अमेरिकी अभिनेत्री और मॉडल शैरॉन टेट मर्डर मिस्ट्री की, जिसे टेट लिविंका हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। शैरॉन टेट और उसके दोस्तों की हत्या अमेरिकी इतिहास के सबसे कुख्यात और भीषण अपराधों में से एक है। मगर शैरॉन टेट की हत्या कैसे हुई, क्यों हुई, वजह क्या था, इन सारी बातों को इस वीडियो में जानने वाले हैं। यदि बात शैरॉन टेट की हो रही है तो उसके बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ी बहुत जान लेना चाहिए। शैरॉन टेट का जन्म 24 जनवरी 1943 को डलास टेक्सास में हुआ था, जो कि अमेरिका में है। वह कई अलग अलग शहरों में पली बढ़ी क्योंकि उसके पिता पॉल टेट एक सैन्य अधिकारी थे, जो कि अक्सर अपनी नौकरी के लिए इधर उधर जाते रहते थे। टेट ने अभिनय में प्रारंभिक रुचि दिखाई और महज 16 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू कर दी। वह अंततः हॉलीवुड चली गई और 1963 में टेलीविजन श्रृंखला द बेवर्ली हिलबिलीज में एक छोटी सी भूमिका निभाई। टेट को बड़ा ब्रेक 1967 में मिला, जब उन्होंने कल्ट क्लासिक फिल्म वैली ऑफ द डॉल्स में अभिनय किया। उन्हें इस फिल्म के प्रदर्शन के लिए काफ़ी अधिक प्रशंसा मिली और जल्द ही एक अभिनेत्री के रूप में उच्च मांग होने लगी। तभी 1967 में लंदन में एक पार्टी में टेट की मुलाकात निर्देशक रोमन पोलांस्की से हुई और दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी। फिर उनकी शादी जनवरी 1968 में हो गई और वे लॉस एंजलिस में रहने लगी थी। जिंदगी बहुत अच्छी तरह से चल रही थी, मगर तारीख 8 अगस्त 1969 की रात अमेरिका के लॉस एंजलिस में अपनी फ्लैट 10050 में हॉलीवुड अभिनेत्री शैरॉन टेट, जो कि उस समय 8.5 महीने की गर्भवती थी, अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है। उसे इस बात की जरा सी एहसास नहीं था कि उनके जीवन का यह आखिरी पार्टी होने वाली है। उस रात सभी मिलकर एक साथ डिनर किया। डिनर के बाद सभी को अपना घर जाना था। सब अच्छे से पार्टी में मज़े ले रहे थे, मगर कुछ ही देर के बाद फ्लैट की डोर बजती है। शैरॉन के एक दोस्त जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, 4-5 व्यक्ति एक साथ उस फ्लैट में दाखिल होते हैं और गोलियां बरसाने लगती है। 8 अगस्त 1969 को टेट की पति पोलांस्की लंदन में थे, एक फिल्म प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ अंदर सभी 6 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। सभी पीड़ितों को चाकुओं और कई बार गोली मारी गई थी। टेट को उसके लिविंग रूम में एक छत से लटका हुआ पाया गया और उसके सीने और पीठ पर चाकू के कई वार किए गए थे, लगभग 16 वार। इसके बाद भी कातिल का मन नहीं भरा। तब घर के सामने वाले दरवाजे पर टेट के खून से इंग्लिश में PIG मतलब सुअर शब्द लिख दिया गया था। इस अभिनेत्री की हत्या ने अमेरिका सहित पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर इस खूबसूरत अभिनेत्री शैरॉन टेट की किससे दुश्मनी थी, लेकिन हकीकत में शैरॉन टेट की किसी से दुश्मनी नहीं थी। फिर उसे क्यों मारा गया, इन सारी बातों को इस वीडियो में थोड़ी देर में जानने वाले हैं, इसलिए बने रहे इस वीडियो में अंत तक। अब इस मामले की जांच लॉस एंजलिस पुलिस के हाथों में थी। अपराधियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर खोजबीन शुरू कर दी। LAPD के पास शुरू में कोई सुराग नहीं था, लेकिन अंततः उसे एक टिप मिलती है जो उसे चार्ल्स मैनसन के परिवार तक पहुंचा देता है। चार्ल्स मैनसन और उनके गैंग में काम करने वाले कई लोगों को अक्टूबर 1969 में गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर काफ़ी पूछताछ किया जाता है। तब चार्ल्स मैनसन पूरी बातें उगलना शुरू कर देता है और यहाँ कहानी एक नई मोड़ ले लेती है। चार्ल्स मैनसन एक पंथ नेता और महत्वाकांक्षी संगीतकार थे। वह अपने संगीत को आगे ले जाने के लिए रिकॉर्ड निर्माता टेरी मेल्चर के पास गया। निर्माता टेरी मेल्चर उस समय लॉस एंजलिस में 10050 नंबर के फ्लैट को किराए में लिया था और वहीं रहते थे। टेरी ही मैनसन को एक संगीतकार के रूप में अपने फिल्म में काम देने वाले थे, और सिर्फ यही नहीं, वह चार्ल्स मैनसन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाने वाले थे। इतना भरोसा चार्ल्स मैनसन को देने के बाद जब एक बार चार्ल्स मैनसन नशे की हालात में एक व्यक्ति से झगड़े करने लगते हैं, तो इस परिस्थिति को देखते हुए टेरी ने मैनसन से मुख मोड़ लिया और बाद में न तो डॉक्यूमेंट्री बनाए
और ना ही उसे संगीतकार के रूप में काम दिया। मैनसन पूरी तरह से नाराज हो गए थे और मन ही मन ठान लिया था कि वह टेरी मेल्चर और उसके पूरे परिवार का कत्ल कर देंगे। और कुछ महीने सोचने और प्लान तैयार करने के बाद दिन था 8 अगस्त की रात, जब मैनसन गैंग के 5 व्यक्ति उस फ्लैट नंबर 10050 को रात में घुसता है और उस फ्लैट में जितने भी लोग थे सभी को बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। जितने भी मैनसन के लोग उस समय रात को फ्लैट में घुसा था वह सब अजनबी थे। उन लोगों ने ना तो टेरी मेल्चर को देखा था और ना ही उसके परिवार के सदस्य को, इसलिए मैनसन के कहे अनुसार उस फ्लैट के सभी लोग को मार दिया गया, जबकि टेरी मेल्चर उस फ्लैट को छोड़कर पहले ही दूसरी जगह रहने जा चुका था और अब उस फ्लैट को किराए में अभिनेत्री शैरॉन टेट और उसके पति ने लिया था। मगर इन सारी बातों की जानकारी चार्ल्स मैनसन को नहीं था। इस तरह से देखा जाए तो शैरॉन टेट की हत्या धोखे से हुई थी। चार्ल्स मैनसन और उसके गैंग के लोग सिर्फ टेरी मेल्चर और उसके परिवार के सदस्य को ही मारने आए थे। उस समय मैनसन और उनके अनुयायियों पर परीक्षण को लेकर मीडिया में काफ़ी सनसनी था, जिसकी समाचार पत्रों और टेलीविज़नों में दैनिक कवरेज रोजाना होती थी। जब जांच टीम को पूरी सच्चाई पता चला तब टेट लाबियांका हत्याकांड के जुर्म में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया जाता है और जनवरी 1971 में मैनसन और उनके 3 अनुयायी को टेट लाबियांका हत्याओं में उनकी भूमिकाओं के लिए प्रथम श्रेणी की हत्या का दोषी ठहराया गया था और मैनसन को मौत की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उसकी सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। तो यह थी कहानी एक उभरती हुई अभिनेत्री और मॉडल शैरॉन टेट के मर्डर मिस्ट्री की। आप लोगों का इस कहानी के बारे में क्या राय है अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और इसी तरह की कहानी के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।